दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद प्रतापगढ़ भोजू मऊ ग्राम सभा में उपस्थिति हमारी है। विषय हमारा यही है कि भोजू मऊ ग्राम सभा से मौर्य परिवार से एक बारात जाती है। उनके दोस्त कमल कुमार दोस्त होते हैं और उनकी बारात में शामिल होते हैं। बारात में जाते हैं, जो हर दोस्त एक दोस्त के लिए करता है, वो उनकी फ़र्ज़ अदायगी होती है और वो अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। और बारात रीति रिवाज से जाते हैं, जो हिंदू संस्कृति में बनी है। एक रीति रिवाज के तहत जो शादी विवाह हिंदू रीति रिवाज में होता है, उसके तहत शामिल और शरीक हुए। और शरीक में जब हुए तो वहाँ कुछ उपद्रव के लोग वहाँ उदंडता करते हैं, मारपीट करते हैं, जिससे वहाँ सानू की मृत्यु हो जाती है। आइए, भूतपूर्व प्रधान जी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि कैसे क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई। अब घटना वहाँ पे बारात गई थी हमारे ग्राम सभा से मौर्य जी के, और सानू मतलब कमल कुमार सानू हमारे जिसकी बारात गई थी सुनील मौर्य जी के, काफ़ी दोनों दोस्त थे। ग्राम सभा की किस तारीख को बारात गई? 15 मई को जी। यानी कि 15 मई रात में वहाँ पे विवाद वहाँ हुआ लगभग 11:30 बजे। और इस लड़के का किसी से विवाद भी नहीं था, कमल कुमार का किसी से वहाँ कोई विवाद भी नहीं था। अब कुछ पंखा उंखा को लेकर लोग बताए, चूँकि मैं भी वहाँ मौजूद नहीं था उस समय, हम भी कहीं बाहर गए थे वहाँ से। फिर मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, मारपीट हो गई थी और आनंद फानंद पहुँचा। तो वहाँ आप किसी के माध्यम से सूचना आपको मिली तो वहाँ आप मौके पर मौजूद हुए? मौके पे पहुँचा तो वहाँ मारपीट हो चुका था। इसके बाद मैं दौड़ के पहुँचा, जैसे अपने गाड़ी से उतरा, देखा तो कमल कुमार लहूलुहान एकदम ज़मीन पे पड़ा हुआ। यहाँ से बारात जो गई थी, कितना दूरी बारात जहाँ गई थी? 30 से 35 किलोमीटर। जी जी जी। इसके बाद वहाँ के लोग सरोज लोग, जो जानकारी मिली है, वो सरोज लोग दबंग टाइप के हैं। वहाँ पे उन लोगों की बस्ती काफ़ी है। कौन सा गांव था वो जहाँ बारात गई? बरहोपुर। हाँ, सुजान वो महाराजगंज थाना के अंतर्गत है। बरहोपुर। वहाँ लोग बताए कि वो लोग घेर करके लाठी डंडे और बांस बल्ली से उसको मार के गिरा दिए। विवाद का जड़ क्या रहा? विवाद का जड़ कुछ भी नहीं था। कुछ जो जानकारी वहाँ पे मिली है, लोग बताए कि पंखा को बाराती हैं, अगर कोई डांस करके गया है तो पंखा तो बाराती के लिए को उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन वो जो सरोज लोग थे, भाई आगंतुक हमारे मेहमान होते हैं, बाराती में उनकी प्राथमिकता होती है। जी जी। लेकिन वो बदतमीज तरीके के जो लोग वहाँ के घराती की तरफ से लोग थे, सरोज लोग, वो लोग ज़बरदस्ती तरीके से इस बंदे को अकेले पा करके मार के लहूलुहान करके ढकेल दिए थे। तब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं उसको गाड़ी पे, कमल कुमार को अपने गाड़ी से लाद के। आपको सूचना किसके द्वारा मिली? सूचना मतलब वहाँ मैं सूचना जब पहुँचा हूँ तो वहाँ अफरा तफरी भगदड़ मची थी। हाँ हाँ, मैं भी बारात में गया था, लेकिन बारात से एक बगल में एक और रात में शरीक होने के लिए गए? शरीक होकर के एक जगह और चले गए थे। फिर वहाँ से मैं जैसे लौटा हूँ, मारपीट अफरा तफरी, लोग भगदड़ मची हुई थी। तो मैं जब पहुँचा तो वहाँ देखा तो कमल कुमार ज़मीन पर गिरा हुआ था। तो मैं तुरंत अपने दोस्तों के साथ उनको उठाया हूँ, अपने गाड़ी पर्सनल पे लाद करके सीधा सुजानगंज था उठा पे आया हूँ अस्पताल में। तो वहाँ मैंने उनको दिखाया, डॉक्टर को मैंने कॉल किया, डॉक्टर अंदर से निकले तो उन्होंने बताया कि हालत इनकी बहुत नाजुक है। तो कहाँ चोटें आई थी? चोटें उनको सर पे आई थी, नाक से और मुंह से ब्लड आ रहा था। उनके हाथ पे भी चोट लगे थे, तो काफ़ी बेरहमी से उनको मारा गया। फ्रैक्चर हो गया था हाथ पैर में? अब चूँकि हाथ उनका ऐठा हुआ था तो इसका मतलब फ्रैक्चर हो गया रहा होगा, क्योंकि उस समय हमको लोगों को किसी तरीके अस्पताल पहुंचना था। अच्छा, जो वार किए थे वो, हाँ, किससे वार किए थे? अब जो वहाँ जानकारी मिली है, चूँकि मैं मौज को पहुँच नहीं पाया था, जब पहुँचा तो लहूलुहान थे, लेकिन वहाँ बांस बल्ली गहदाला लाठी डंडा जो भी उनके पास था, क्योंकि गांव के लोग थे, उनके पास सब चीज़ उपलब्ध था। तो जैसे पाए, जिस तरीके से पाए उस तरीके से मारी है जी। फिर चिकित्सालय लेके गए आप, तो क्या बताया डॉक्टर? सुजानगंज चिकित्सालय पहुँचे, उन्होंने हमको कहा कि मेडिकल से दवा ले आएँ, लेकिन फिर उन्होंने देखा तो हालत इनकी बहुत नाजुक थी। ब्लड नाक से, कान से और मुंह से, तीनों से आ रहा था। तो डॉक्टर साहब ने हमसे कहा कि भैया इनको मैं रिफ़र करूँगा, हमारी बस का नहीं है, हालत इनकी बहुत नाजुक है। तब यहाँ से सुजानगंज अस्पताल से हमको रिफ़र किए जौनपुर मेडिकल कॉलेज के लिए, सरकारी अस्पताल में। तब तक सांस चल रही थी? हाँ हाँ, सांसें चल रही। बोलने की हालत कैसी थी उनकी? बोल नहीं पा रहे थे।
इसके बाद मैंने उनको सानू सानू आवाज़ भी दिया, लेकिन ब्लड और नाक की वजह से बोल नहीं पाए। बॉडी में बात करने पीछे बुलाने पे कुछ हिला डुला? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शिथिल थे, सिर्फ सांस चल रहा था बस। तो मैं जब जौनपुर अस्पताल पहुंचा हूं, गेट के अंदर जैसे ही प्रविष्ट किया वैसे ही दम तोड़ दिए थे। तो मैंने तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लेके घुसा, तो डॉक्टरों ने उनको देखा तो मृत घोषित कर दिया। जी। क्या अब तक वहाँ पे जहाँ घटना हुई है कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? अब कार्रवाई हुई, वहाँ के जिनके घर से बारात गई थी, बारात मालिक वहाँ दबाव बनाए, तो इनके जो लड़का शादी जिसकी थी उनके सालों को वहाँ पुलिस वालों ने उठाया। तो उन लोगों ने तीन लोगों को नाम बताया कि यही लोग मारपीट किए थे, यही लोग मारे थे। तो पुलिस उस पर कार्रवाई की, मुकदमा कायम हुआ और तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम जब मेडिकल करवा के वहाँ से आए पोस्टमार्टम पे, तब रिपोर्ट आज कल में आई होगी। अब उसी रिपोर्ट को लेने हम लोग अभी जा रहे हैं, आज 18 तारीख को। कितने भाई थे सानू? सानू अपने माँ बाप का इकलौता था और 3 बहन थे। क्या करते थे? सानू घर पे रहता था, इधर उधर। अभी तो माल 28, 29, 30 साल उम्र ही उसका था। नान उसके छोटे 2 बच्चे भी हैं, 3 साल का एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा 1 साल का है। 3 बहन है, एक बहन की शादी की है, दोनों बहन अभी पढ़ती लिखती हैं। घर की हालत बहुत मालियत है, मतलब किसी प्रकार की कोई आय का इकलौते घर को संभालने वाले सानू ही? तो सानू ही थे, पिताजी बुजुर्ग ही हो गए हैं। अब आज स्थिति आ गई है कि अब कैसे चलेगी। अब हम तो इस सरकार से निवेदन करेंगे, प्रशासन से कहेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस परिवार के लिए आर्थिक मदद करें। योगी जी से क्या करें? योगी जी से कहेंगे कि उनकी सरकार बहुत अच्छी चल रही है, उत्तर प्रदेश में उनका एक स्थान है, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए, उनके खिलाफ लचीलापन नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराध किए हैं तो उनको बिल्कुल 302 का मुकदमा कायम हुआ है। उन अपराधियों को जितना अधिक से अधिक दंड हो सके, हम तो चाहेंगे कि उनको फांसी हो। जिस तरीके से परिवार का एक दीपक था उसको लोगों ने बुझा दिया, तो हम तो सरकार से, योगी जी से यही कहेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो सके उन अपराधियों को दंड मिले, उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि ताकि भविष्य में और कोई इस तरीके से किसी घटना को अंजाम देने से पहले सोचे कि घटना का अंजाम क्या होता है। आपका शुभ नाम क्या है? प्रदीप कुमार यादव, पूर्व प्रधान भोजे मऊ। प्रदीप कुमार जी, जानना चाहेंगे कि जैसे वहाँ ऐसा सुनने में आता है कि जो उदंडता किए हैं जो लोग, प्रॉपर कोई बारात आती है, कोई कार्यक्रम होता है तो बराबर करते हैं, ऐसा सुनने में आया। ये जानकारी वहाँ के गांव के लोगों ने हम लोगों को बताया, लेकिन हम लोग 40 किलोमीटर से बारात में गए थे। ये जानकारी थोड़ी सी गलती हो गई कि लड़की पक्ष वालों को या तो पुलिस को सूचना दे देना चाहिए था, एक एप्लीकेशन में लिख के कि भाई यहाँ पर ये लोग सराहंगाई करते हैं, बारात में अनावश्यक परेशान लोगों करते हैं, या तो उनको कह देना चाहिए था, या तो फिर हमारे घर के मालिक को बता देना चाहिए था कि भाई आप अपने तरीके से व्यवस्था कर दीजिएगा। लेकिन ये जानकारी हम 40 किलोमीटर दूर, हम लोगों को कोई जानकारी थी नहीं और वो लोगों ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। काश अगर प्रशासन भी अगर हमारी मदद उस समय कर दिया होता। फ़ोन किए थे आप पुलिस को? हाँ, कोई गांव, हम तो बताया कि ग्राम सभा से किसी ने फ़ोन किया था, 100 नंबर वहाँ गई थी। उसके पहले मैं कमल को लेकर अस्पताल चला गया था, एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं पहुँच पाई थी। जब हम कमल को लेकर जा रहे तब लोहिंदा चौराहा के आगे हमको एम्बुलेंस मिली थी। हमने एम्बुलेंस का इंतज़ार करते तब और भी हमको देर हो जाता, तो मैं अपने भाई को बचा नहीं सका। ना तो आज हम लोग बहुत स्तब्ध हैं इस चीज़ से लेके कि कोई शब्द बचा ही नहीं है कि हम क्या कहें, क्या इस परिवार के लिए मदद करें। बस सरकार ही है, योगी जी हैं कि जो भी इस परिवार के लिए मदद करें। अभी 2 बहन शादियों के लिए बची हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चियों का चल रहा है, दैनिक स्थिति, पिताजी घर पे रहते हैं। सानू का बर्ताव कैसा? सानू का बर्ताव बहुत अच्छा था, समाज में उसका मिलनसार व्यवहार था, कभी किसी से भेदभाव नहीं था। पढ़ाई वढ़ाई क्या की? सानू इंटर किए थे, अच्छा इंटर ग्रेजुएशन BSc जो भी किए हों, पढ़ाई लिखाई थी जो भी अच्छा था, लेकिन उसका जो समाज में मिलना जुलना बिहेवियर था बहुत अच्छा था। कल 16 तारीख को इतनी भीड़ उस घर पे थी, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई सामान नहीं था कि उस बंदे को देखने ना आया हो, क्योंकि उसका बिहेवियर, सबसे मिलना जुलना, सबके साथ उठना बैठना, कभी किसी से फालतू विवाद नहीं, किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं। उसके साथ जो हुआ अन्याय अब वो बर्दाश्त के बाहर है। आप ही घर से बारात गई थी? हमारी ही शादी थी आप ही की शादी थी? जी आपके मित्र थे सानू जी। कैसे क्या घटना हो गई भैया? सर हम पता ही नहीं चला हम लोग को, वहाँ हम तो बैठे थे जयमाल पे,
फिर भी सूचना आपको यही बताए पंखे के कारण हुआ वहाँ पे। पंखे ये लोग हवा ले रहे तो वो लोग घुमा दिए, बातचीत यही सब हुई। बता की बात बढ़ गई। हाँ, जो बताए वही सुने हम भी। बर्ताव कैसा था सानू जी का? बर्ताव बहुत अच्छा था वहाँ, सबसे रहना मिलना जुलना सब एक नंबर, सब बढ़िया था। हाँ, देखिए आंखें भर आई। एक मित्र की मित्रता जो रीति रिवाज है वो फर्ज अदायगी करने सानू गए थे, लेकिन कुछ उदंड लोग इस तरीके से वारदात को घटना को अंजाम दिए कि आज वो उस परिवार का दीप नहीं रहा इस दुनिया में। जो इकलौता दीप था, इकलौता देख रेख करने वाला था, वो आज नहीं रहा। तो इन्हीं की शादी थी। क्या नाम है आपका भैया? सुनील कुमार मौर्य। 15 तारीख को 12 जी। आप कितने भाई हैं? 5 आप तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर। देखिए मित्रता में अब इनके लिए तो जीवन में वो पल हमेशा याद रहेगा, वो क्षण हमेशा याद रहेगा। जो पल बीता है हमेशा वो कोसता रहेगा। लेकिन अब सानू तो वापस आने वाले नहीं हैं। क्या मांग करना चाहेंगे योगी जी से? कि जो मदद करे, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें इनकी। 2 बच्चे हैं, बीबी हैं, पिता हैं। पिता तो कुछ करते नहीं, कि मदद ज़्यादा से ज़्यादा मदद चाहिए, यही चाहना चाहते हैं कि इसी आदित्यनाथ जी से। आग्रह करते हैं कि इस परिवार का इकलौता देख रेख करने वाले सिर्फ सानू जी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी देख रेख, उनके परिवार की देख रेख, उनके बच्चे की देख रेख, उनकी बीबी की देख रेख, उनके बूढ़े माँ बाप की देख रेख अब कौन करेगा? ऐसे में कौन सहारा बनेगा? सानू के पैतृक आवास पे उनकी माता जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे घटना हो गई माता जी। भाई ये हमारा लड़का बारात में गया था, सुनील मौर्य के यहीं बगल में घर है। उनकी माता जी ये बैठी हैं। उनका बहुत जिगरी दोस्त था। भैया हमारे गए उधर, उनसे तो कोई भी बात नहीं हुआ। जब वही हमारे गांव वाले पंखे में बैठे थे तो पासी समाज के लड़के आए, 6-7 लोग 8 लोग जो थे, अपनी तरफ करने लगे। तो इधर वाले बोले कि बारातियों के लिए पंखा होता है, घरातियों के लिए नहीं। इसीलिए वो लोग झगड़ा करने लगे। जो पाए कुर्सी मेज, उसी से मारपीट होने लगी। हमारा लड़का वही बीच बचाव करने लगा कि अपने तरफ के बच्चों को बोला कि भैया आप दूसरे के गांव में आए हो, झगड़ा लड़ाई मत करो, नहीं ये अच्छी बात नहीं है। इतने में सब कुछ सही हो गया, जो मारपीट हुआ। और सब लोग फिर कोई कहने नहीं दे रहे थे। वो लोग गाड़ी के पास खड़े थे। तब पता नहीं पुलिस आई, ये प्रधान का लड़का बुलवाया तो और लोग चले आए। तो हमारे लड़के से बोले सब लोग कि चलोगे? हमारा जेठ का लड़का था। तो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सुनील के साथ सुबह आएंगे। अब पता नहीं वो जनवास में बैठा था, उसको खींच के ले गए। कैसे ले गए? वहाँ कोई नहीं था, अकेला बैठा था और आउट एरिया में था जनवास। अब पता नहीं भैया, जब भागदड़ सब भाग गए तो कोई देखा कि सड़क पे ऐसे खड़ंजा रोड है का, तो वहीं ऐसे पड़ा था हमारा लड़का, पूरा ब्लड से एकदम व्यस्त। मतलब वहाँ से खींच के ले गए, किसी को सूचना नहीं मिली? नहीं, वहाँ वो अकेला बैठा था वहाँ। हमारा एक ये लड़का था ना, वो बोला मैं खाना खाने जा रहा हूँ। वही वो चल रहा था जयमाल। तो ये बोला कि हम खाना खाने जा रहा हूँ, यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत। लेकिन पता नहीं अपने आप गया कि कोई उसको पकड़ के ले गए, यही हमको पता नहीं है। उसके बाद कोई देखा कि एक आदमी के लथपथ ब्लड से पड़ा है। तब हमारे गांव गए, इस बगल में सुकुल का लड़का है, वो गया देखा तो बोला तो हमारे घर के बगल सानू है। तब सबको बताने लगे, सब आने लगे। तब वही हमारे भैया प्रदीप जो हैं ये आए और सब आए। तो कहीं गए थे, आए तो अपने गाड़ी में सबको लेके भैया के गए सुजानगंज था अस्पताल में, वहाँ से रिफ़र कर दिए।
जौनपुर जाते भैया के एकदम सांस थम गई। भैया मेरा बेटा अकेला था, हमारा कोई सहारा नहीं है, हमारा कैसे चलेगा। हमारी ये बहू है, दो ठे छोटे छोटे बच्चे हैं, दो लड़कियों की शादी करनी है, अभी हम पढ़ रही हैं, मैं कैसे करूं। कमाने वाला मेरा बेटा वही अकेला था। क्या मांग करना चाहेंगे न्याय के लिए आप योगी सरकार? योगी जी से यही मांग है हमारा कि पहला नंबर उनके घर पे बुलडोज़र चलनी चाहिए, जैसे योगी महाराज जी हमारे चलाते हैं सबके, चोरों के घर चलाते हैं और लोगों के घर चलाते हैं, तो मर्डर वाले के घर क्यों नहीं चलाएंगे। एक मांग मेरी ये है, एक मेरी ये है कि मेरे घर परिवार को चलाने के लिए हमको कोई आर्थिक सहायता दें, हमारे बहू को कोई जॉब दे दें, ताकि अपने पढ़ाई कितना उतना की? इंटर पास है, बस छोटी मोटी जॉब मिले, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कर सके। हम लोग पता नहीं आज हैं ना रहे, अब 18 साल लगेगा, 12-20 साल बच्चों को जवान होते। यही मेरी सरकार से मांग है, और आर्थिक सहायता दें ताकि मैं अपने बेटियों का शादी ब्याह कर सकूं। हमारा कमाने वाला तो चला गया। सानू की कितनी बहन है अभी? 3 बहनें हैं, 2 की शादी, एक की शादी हुई है, 2 अभी हैं। सानू के घर पे हमारी उपस्थिति है, उनकी बहन है, उन्हीं से जानना चाहेंगे कैसे हो गई घटना बहन? भैया मेरे शादी में गए थे, वहाँ पे एक बार हुआ था झगड़ा, फिर शांत हो गया था। भैया उसमें थे भी नहीं, लेकिन भैया को वो लोग पता नहीं कैसे अकेले पा गए और डंडे से पता नहीं किस किस चीज़ से वार किए हैं। अभी उनकी फ़ोटो है, हम आपको देंगे, आप देखिएगा कैसी हालत किए हैं। पूरा उनका सिर फट गया था, ये चीज़ ऐसे पूरा निकल गया था पैर में। बहुत बुरा, बहुत बेरहमी से मारे हैं, जैसे वो लोग मारे हैं। हम लोगों को न्याय चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं और हम लोगों को सहायता करें। और मेरी भाभी जो है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम लोगों की भी पढ़ाई लिखाई चल रही है, और उनके बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई और सब चीज़ के लिए हमें सहायता करें। हम यही। पिताजी आपके क्या करते हैं? पापा घर पर ही रहते हैं वैसे। और कोई आर्थिक स्रोत नहीं है आपके घर? नहीं, सिर्फ भैया ही थे। अब पापा इस उम्र कोई में कमाने वाला नहीं? करेंगे। हाँ, नहीं है। क्या मांग करना चाहेंगे योगी जी से, मुख्यमंत्री महोदय से? हम यही मांग करना चाहते हैं कि मेरे भाभी के 2 बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करने के लिए जो भी उनका मतलब हो, जैसे भैया करते, अगर वो रहते तो उसी प्रकार से वो हेल्प करें हम लोगों की। और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई अभी हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोगों की हेल्प करें। तो यही हमारा कहना है कि ये बहनें 2 हैं, एक बहन की शादी हो गई है, 2 बहनें अभी जो बाकी हैं, शादी विवाह नहीं हुआ है इनका। इनकी देख रेख, इनकी शादी विवाह का खर्च, परिवार की देख रेख और इनकी भाभी की देख रेख अब ऐसे में कौन करेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंचल है। पढ़ाई वढ़ाई करते हो आप? पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्लास में? बीएड सेकेंड ईयर है। क्या मांग करना चाहोगे? हमारा, मेरे भैया को जैसे लोग मारे हैं, बेरहमी से मारे हैं, बहुत सारा चोट लगा था, तो जितने लोग पकड़े गए हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो उन लोगों का घर भी बुलडोज़र से गिरवाएं और उन लोगों को आजीवन कार्रवाई करें। और मेरी भाभी हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, उन लोगों को कुछ योगी जी कुछ करें बच्चों के लिए, जीवन यापन के लिए, रोजगार के लिए। जॉब दे देते भाभी तो ठीक है कि वो अपना सब कर लेंगी। और हम 2 बहनें हैं, अभी पढ़ाई करते हैं, मम्मी पापा हैं, पापा इस उम्र में कुछ कर नहीं सकते, भैया भी अकेले थे और कोई कमाने वाला है नहीं मेरे यहाँ। और भैया शादी में गए थे, भैया की गलती भी नहीं थी, वो झगड़ा भी नहीं किए थे, लेकिन जो झगड़े किए थे
उनको ना पाकर भैया नहीं कि ये तो उतना वो नहीं, गांव से किसी से रंजिश वगैरह? नहीं वैसे तो नहीं है, लेकिन लोग जलते तो हर किसी को भी हैं। हाँ, हर किसी को ही, लेकिन वहाँ जो झगड़ा हुआ था ना तो मेरे गांव वालों से, लेकिन ये लोग छिप गए थे। भैया उतना वो झगड़ा किए नहीं, तो वहीं थे शायद, पता नहीं पकड़ के लेके गए थे कि रास्ते में वहीं पकड़ लिए। पहले कुछ विवाद जब हुआ था उसमें मारपीट हुई थी क्या? भैया छुड़ाए थे, समझाए थे किसी बारात में, और जो भैया के दोस्त हैं बहुत खास थे, तो भैया सबको मना कर रहे थे झगड़ा ना करो, तो भैया ये बचाव के लिए बीच में वही पकड़ लिए वो लोग मार। आप कौन लगते हैं उनकी? क्या मांग करना चाहेंगे योगी जी से? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि जो किया है उसको सज़ा मिले और इनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिले। जो इसकी माँ है, मेरे लड़के की पत्नी, उसको चाहे 3rd क्लास की नौकरी मिले, सरकारी जॉब मिलनी चाहिए, चाहे सफाई कर्मी हो, क्योंकि वो कहाँ जाएगी? करेगी 2 बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे, हमारा तुम्हारा एकदम से लिहाड़ी मिटा दिया एकदम। मेरा बेटा एक ही था, मैं उसकी मौसी। यही जबरदस्ती उन लोगों ने कुल्हाड़ी से 10-20 लोग मिलके जबरदस्ती इनको मारे हैं। एकदम यहाँ सर पे फट गया था, और चुल्ले से मुंह पे मार दिए थे, यहाँ फट गया था, या पैर हाथ तोड़ दिए थे, पैर तोड़ दिए थे। यहाँ मान लीजिए मेरे हत्या उन्होंने जबरदस्ती बेवजह उनकी हत्या कर दी गई। दूसरे चाहे वो कोई पहले बात तो एरिया क्षेत्र में ना उनका किसी दुश्मनी था, ना किसी से लड़ाई था, कोई उनका सिर्फ प्रेम व्यवहार सबसे रखते थे। और मैं सरकार से, योगी जी से यही मांग करता हूँ कि फैमिली को आर्थिक सहयोग, जॉब के सहयोग दिया जाए योगी जी से, और उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, उनको उनके ऊपर सख्त आजीवन कारावास होना चाहिए। वो जो है एक अनिल और सुनील, अभिनव, ये 3 लोग हैं। ये तीनों ने मिल के लाठी डंडे से छुप के वार किए हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई तो हुई है, अभी पकड़े गए हैं सारे? हाँ, सारे पकड़े गए हैं, पुलिस से कार्रवाई, मगर हमारे योगी जी से ये है कि इनके आर्थिक सहयोग किया जाए। क्या कहना चाहेंगे माता जी? भैया हम तो यही कहेंगे कि जैसे हमारे घर का चिराग गया है, बेरहमी से बेकसूर को, हमारे बच्चे को जानलेवा हमला किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बस हमारी यही मांग है माननीय योगी जी से। सानू की पत्नी जी हैं, जो कि अब सानू जी इस दुनिया में नहीं हैं। बारात में अपने दोस्त की बारात में गए थे, वहाँ पे घटना इस तरीके से हो जाती है कि उनकी कुछ देर बाद मृत्यु हो जाती है। आइए उनकी पत्नी जी हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या घटनाक्रम रही। 15 तारीख के 9 बजे हमसे बात हुई थी, बोले बच्चों को लेकर सो जाओ, मैं रात में आऊँगा। उसके बाद 12 बजे मेरी भाभी जेठानी के मेरे पास आई, बोली कि आपके पति के सर में चोट लग गया। थोड़ी देर बाद उसका मौत हो गई। उसके बाद आई मैं सासू माँ से, बोली कि उनका मौत हो गया, और मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका कुछ वो करे, मुझको नौकरी। हाँ, यही 2 बच्चे हैं, मुझे जॉब मिलना चाहिए, सरकार से ही मेरा निवेदन है। ऐसे में अब कौन देख रेख करेगा? मेरा कोई सहारा नहीं, वही था, मेरा कोई सहारा नहीं देने वाला है। छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाऊँगी? सरकार से ही मेरा निवेदन है, मुझे जॉब मिलना चाहिए, मेरे छोटे छोटे बच्चों को उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उन अपराधियों के लिए क्या मांग करना चाहेंगे योगी सरकार? अपराधियों के कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अपने घर के इकलौते मात्र अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, जो कि घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी जी हैं, उनके पूरे परिवार का आज रो रो कर बुरा हाल है। उनका पूरा परिवार आज क्षुब्ध है, पूरा परिवार आज दुख की घड़ी में इस पल को याद कर रहा है कि ऐसी घटना को अंजाम दिए हैं, ऐसी उनकी मांगे हैं। ऐसा उनका कहना है कि
अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सज़ा के तहत हमको न्याय मिले।